नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू और द हिंदू टॉक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कुछ उम्मीदवारों का नाम जारी किया। वैसे तो ये कुछ उम्मीदवार नहीं है, कुल उम्मीदवारों की संख्या 195 है। उनमें जो दो नामों पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वो दो बहुत ही महत्वपूर्ण नाम हैं और उन नामों पर चर्चा करना बेहद आवश्यक है। पहला नाम है साउथ ईस्ट दिल्ली से जिनका टिकट कटा है, उनका नाम है रमेश विधुड़ी। और दूसरा नाम है भोपाल से जिनका टिकट कटा है, वो है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। पहले मैं आता हूं रमेश विधुड़ी जी पर। रमेश विधुड़ी जी का अभी लगभग 2-2.5 महीना पहले संसद भवन में दिया हुआ एक छोटा सा भाषण हमेशा वायरल हो रहा था, जिसमें वो किसी दूसरे विशेष कम्युनिटी के सांसद को टेररिस्ट कहकर संबोधित कर रहे थे। क्योंकि उसका बिहेव कुछ ऐसा था कि जब भी रमेश विधुड़ी अपनी बात रख रहे थे वो बीच में टोका टोकी कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था और बहुत अनर्गल तरह की बातें कर रहा था। उसको काउंटर करने के लिए रमेश विधुड़ी जी ने उसको इस तरीके से बातें कही, टेररिस्ट कह दिया। उसके बाद जिस व्यक्ति को उन्होंने टेररिस्ट कहा था वो व्यक्ति बहुत ही आहत हो गया और बहुत ही आहत होने के बाद वो जगह जगह न्यूज मीडिया में अपना इंटरव्यू देने लगा और उसी समय से लग गया था कि रमेश विधुड़ी जी का टिकट निश्चित रूप से कटने वाला है। क्योंकि जो इस तरीके से बात बोलता है या थोड़ा सा हार्श वर्ड का इस्तेमाल करता है विशेष कम्युनिटी के लिए, उस व्यक्ति को चाहे वो बीजेपी के सांसद ही क्यों ना हो, उनको अपने टिकट से हाथ गंवाना ही पड़ेगा, उनको सजा मिलेगी ही। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ऐसे लोगों को दिल से माफ नहीं करते। भले ही सामने वाली कम्युनिटी आपको भगवा आतंकवाद से रंगने का प्रयास करें, लेकिन आप उसको उसी के किए गए कृत्य को दर्शाते हुए यदि उसको एक कोई हार्श वर्ड बोल देते हैं तो आपको नरेंद्र मोदी जी कभी दिल से माफ नहीं करेंगे और उन्होंने माफ नहीं किया। ठीक उसी तरीके से आप देखिए कि साध्वी प्रज्ञा, जब 2019 में उनको टिकट दिया गया भोपाल से, तो भोपाल में कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह खड़े थे। और दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा चेहरा है, भले ही विवादों के कारण ही उनका नाम रहा हो, जैसे भी आप रहे हो, वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो दिग्विजय सिंह जब कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश से खड़े हुए तो ठीक उससे कुछ महीना पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह बेल पर बाहर आई हुई थी, क्योंकि इनको 2008 के जो मालेगांव बम ब्लास्ट केस था उसमें फर्जी तरीके से फंसाकर इनको टॉर्चर करके और भगवा आतंकवाद नामक शब्द गढ़ने का प्रयास किया गया था कांग्रेसियों द्वारा और उस समय के सरकारों द्वारा। उसको न स्वीकार करते हुए बहुत सारे टॉर्चर सही अपने ऊपर साध्वी प्रज्ञा जी ने। उसको भुनाने के लिए बीजेपी ने उनको टिकट दिया भोपाल से और उन्होंने बीजेपी के जो माइंडसेट था उस पर खड़ी उतरी। और जब खड़े उतरने के बाद उन्होंने भोपाल से बहुत भयंकर ही जीत हासिल की। उसके बाद आता है कुछ समय बाद आपने देखा कि नाथूराम गोडसे और गांधी जी को लेकर के जब संसद भवन में एक बहस चल रही थी तो नाथूराम गोडसे के ऊपर बहस के दौरान उन्होंने केवल इतना बात कहा था कि संसद भवन में देशभक्तों पर इस तरीके से लांछन न लगाया जाए। मतलब नाथूराम गोडसे को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने देशभक्त कह दिया, इससे प्रॉब्लम हो गई। मतलब किसी ने यदि महात्मा गांधी का मर्डर किया तो इससे ये साबित नहीं होता कि वो देशद्रोही ही है। उसके बहुत सारे और काम भी हो सकते हैं जिसकी वजह से उसको देशभक्त कहा जा सकता है। लेकिन महात्मा गांधी को मर्डर करने वाला, यदि महात्मा गांधी को मारने वाला नाथूराम गोडसे को यदि किसी ने भूलवश ही या परिचर्चा के दौरान ही किसी ने यदि उनको देशभक्त कह दिया तो इससे हमारे आका नाराज हो गए। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका बयान है कि मैं उनको दिल से माफ नहीं करूंगा और उन्होंने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से माफ नहीं किया और साथ ही साथ उनका टिकट भी 2024 के इलेक्शन में काट दिया है। अब देखना यह है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसके अगेंस्ट में कर क्या पाती है। क्या उनको कोई दूसरा कार्यभार या कोई दूसरा और पद दिया जाएगा या उन्हें दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। क्योंकि अब उनके जो टॉर्चर था उनके ऊपर जो हुआ था और उस समय जो 2019 के समय जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ जो पब्लिक का सेंटिमेंट था उनको बीजेपी एक बार भुना चुकी है और बीजेपी को ऐसा नहीं लगता कि अब वो जो उनका
जो सेंटिमेंट है पब्लिक का अब उतना साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के साथ है जिनको भुनाया जा सकता है। इसलिए हमको लग रहा है कि चूंकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इतना अब रिलेवेंट नहीं रह गई है बीजेपी के लिए शायद, अन्यथा केवल एक बयान को लेकर के साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को साइडलाइन करना यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी यदि पासमानदाओं के खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो उसको बर्दाश्त ये नहीं करते। और वैसे भी ये तृप्तिकरण में कितना आगे निकल चुके हैं कि अब तो हर मंचों से ये पासमानदाओं 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 चिल्लाते रहते हैं। शायद वोट बैंक सारी चीज़ें करवाती हैं और देखिए आगे आगे होता है क्या। और मुझको लग रहा है कि अभी और कुछ लोगों के टिकट कटने वाले हैं जो थोड़ा सा एग्रेसिव होकर बोलते थे और हर बार बहाना जो है वो यही बनाया जाता है कि चूंकि इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। और बाकी ऐसे भी नेता हैं जिनको परफॉर्मेंस के बेसिस पर टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था, जैसे मनोज तिवारी हैं, उनके क्या परफॉर्मेंस है आप बता सकते हैं? मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन दिल्ली वाले बता सकते हैं कि मनोज तिवारी हैं, उनके क्या परफॉर्मेंस है कि उनको टिकट दिया गया। किसी दूसरे युवा चेहरा को वहां पे लाना चाहिए था। ऐसे कई सारे नेता हैं जो कांग्रेस में रह करके सनातन धर्म को गालियां देते थे, उनका वही सबसे बड़ा परफॉर्मेंस था और उसी को देखते हुए बीजेपी ने उनको शामिल किया और कई लोगों को तो टिकट भी दिया गया है जो दूसरे पार्टियों से आए हैं। और देखना यह है कि जो ग्राउंड पर काम करने वाले इनके अपने कार्यकर्ता है जो वर्षों से इनके झोले ढो रहे हैं, वो आज भी झोले ढो रहे हैं और इनके तरफ से वही उम्मीदवार बन रहे हैं जो पहले किसी दूसरे पार्टी में थे, हिंदू धर्म को गालियां देते थे या किसी बहुत बड़े बड़े घोटालों में शामिल थे। तो बीजेपी की जो वॉशिंग मशीन है वो बहुत ही अजीब तरह की वॉशिंग मशीन है कि इसमें घोटालेबाज तो भले साफ हो जाए, लेकिन एक बार जिन्होंने यदि सत्य बात बोल दिया जिससे इनके पासमानदाओं को थोड़ी सी दुख पहुंच गई तो वो उस वॉशिंग मशीन में नहीं धुल सकता। बाकी आप ये जो लिस्ट आया है इसमें जो मैंने दो स्थानों के बारे में जो टिकट के बारे में चर्चा किया कि एक साउथ दिल्ली के रमेश विधुड़ी और भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट क्यों कटा है, इसके पीछे के और यदि कुछ कारण हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप वापस लिख सकते हैं। हालांकि मुझे तो प्राइम कारण यही लग रहा है कि चूंकि इन्होंने दोनों ने संसद भवन में कुछ ऐसी बातें बोली थी जिससे साहेब नाराज हो गए और इनका टिकट कट गया। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।